व्यूवर जरा सोचिए, एक मासूम बच्ची चीज लेने दुकान पर जाती है। उसे एक हवस का मारा कहता है कि तुमने जो चीज लेनी है वो ऊपर है। फिर वो ऊपर ले जाकर उससे ज्यादती की कोशिश करता है। बच्ची बचने की कोशिश करती है तो उसका सर दीवार से जोर से टकराता है कि इसकी हड्डियां टूट जाती है। मुक्का मारकर जबड़ा तोड़ देता है। थोड़ी पर भी गहरी चोट के निशान थे। इस जुल्म को वो ना सह पाकर बच्ची बेहोश हो जाती है, मगर अभी जिंदा होती है और एक दरिंदा अपना जुर्म छुपाने के लिए फिर उस बेहोश बच्ची का गला छुरी से काट देता है और खून पानी से धोकर बच्ची को वहीं तीसरी मंजिल पर कबाड़ के नीचे छुपा देता है कि बाद में कई नहर वगैरह में इसे फेंक देगा। अब बताएं कि यार ये इंसान कोई कर सकता है? ये सरगोदा का मुंताज़ारा कत्ल केस है जो आज भी हर माँ बाप के रोंगटे खड़े कर देता है। इस केस में मजीद मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता था जब तक कोई बड़ी पेशरफ्त सामने ना आती, लेकिन अफसोस सोशल मीडिया पर जो झूठ की आसाराइयाँ और मनगढ़ंत बातें फैलाई जा रही हैं, जैसा कि डीएनए रिपोर्ट के बारे में कहा जा रहा है कि डीएनए रिपोर्ट से ये साबित हो गया है कि अरसलान ने इस बच्ची से ज्यादती नहीं की। अरसलान बेगुनाह था। अरसलान की माँ ने कब्रकुशाई करवाने का फैसला कर लिया है क्योंकि इसके अपने बेटे के ऊपर इसको बिल्कुल भरोसा है कि वो बेगुनाह है। इसने जो कुछ मतलब कि इसके बारे में कहा जा रहा है अरसलान के बारे में, वो कहती है कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि अब वो अदालत में भी केस दायर करवाने लगे हैं। इन बातों में किस कदर सदाकत है, इससे बढ़कर जो अकल के अंधे बिना सोचे समझे हकायक जाने अरसलान को जनाब मोहतरम अरसलान शहीद लिख और बोल रहे हैं और एज ए माशरे की बेहिसी पर इससे माफिया मांग रहे हैं। इनके सामने भी चंद हकायक रखूंगा, लेकिन जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि मुंतहा की फैमिली से कुछ अफसरान की दोबारा मुलाकात हुई है। इसमें इन्होंने क्या बताया है वो सब कुछ आप लोगों के सामने रखने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए, सबसे पहले कुछ हकायक आप लोगों के सामने रख दूं। ये बिल्कुल झूठ है कि कोई डीएनए रिपोर्ट आई है अरसलान की, कोई भी किसी भी किस्म की कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं आई और ऐन मुमकिन है कि आए भी ना, क्योंकि हंगामी सूरत हाल में 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट तैयार हो जाती है और ज्यादा से ज्यादा जो देर होती है इस रिपोर्ट में वो 7 से 14 दिन दरकार होते हैं, जो कि तकरीबन अब 3 दिन बाद वो मुकम्मल हो जाएंगे। अगर रिपोर्ट आनी हुई तो इन 3 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। यानी मुंतहा का केस वो 22 जून 2026 को सामने आया था, तो उस लिहाज से 14 दिन वो 3 दिन बाद बन जाएंगे। दूसरी जो अहम बात है वो अरसलान की फैमिली ने जो कह रहे हैं कि दोबारा केस मतलब कि कब्रकुशाई का फैसला कर लिया है, उन्होंने कहा है कि हम कराने जा रहे हैं। तो देखें, अभी तक उन्होंने दोबारा इस तरह की कोई बात नहीं की है कि वो कब्रकुशाई कराने जा रहे हैं। इनको भी रिपोर्ट का इंतजार है और मेरे नज़दीक जैसा इन्होंने मतलब इनका रहन सहन है, मुमकिन ही नहीं लगता कि वो इन सब झंबेलों में अब पड़ेंगे। माली मामलात बहुत ख़राब है। देखिए, बहुत से लोगों के नज़दीक अरसलान बेकसूर भी है, इसलिए ही लगता है कि मतलब सीसीडी के लिए अरसलान ही सबसे ज़्यादा आसान और सॉफ्ट टारगेट था। इसको पार करके बाकी मानदा लोगों को, जो लोगों के नज़दीक पैसे वाले हैं, इन्हें पैसा खिला दिया है तो इनको बचाया जा सकता था, क्योंकि सबको मालूम है कि अरसलान की फैमिली इस कदर लाचार है, माली तौर पर भी देख लें तो कोई भी वो कानूनी कार्रवाई तो करवा नहीं सकती थी। शायद इसलिए बहुत से लोग अब इस कदर इमोशनल हो गए हैं कि इसको शहीद लिखना शुरू कर दिया और साथ में एज ए माशरा माफ़ी भी मांग रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम बहुत शर्मिंदा हैं। यहाँ इस मुल्क में जहाँ पैसा होता है वहाँ इंसाफ हार जाता है और आप जैसे लोगों को मतलब बली का बकरा बना दिया जाता है। देखें, बिल्कुल ये हमारे माशरे का अलमिया ज़रूर है, गरीब ही असल टारगेट होता है, लेकिन ये कोई दलील नहीं है कि अरसलान बेकसूर था। यहाँ जो असल गलती है वो यही है कि हर किसी को बिलखुसूस जो कमज़ोर हो, सीसीडी उसको फ़ौरन पार कर देती है। ना कोई केस, ना कोई मेडिकल एविडेंस, किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करती। लेकिन बहुत से लोगों के मामले में म्यार ज़रा वो किसी और तरफ चला जाता है। इसी वजह से लोग ना सिर्फ इनसे खाइफ हैं, बल्कि वो इनकी नीयत पर भी शक करते हैं। और अब एक अफसोसनाक खबर भी सामने आ रही है, इल्ज़ाम सामने आ रहा है मुबीना तौर पर कि सीसीडी ने 5 लोग ऐसे हैं जिनका इनकाउंटर किया और उनके अज़ा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद वो सेल कर दी हैं, मतलब कारोबार बना रखा है, जो कि अफसोसनाक है और मुमकिन तौर पर इल्ज़ाम होगा। बहरहाल मेरी ज़ाती राय तो यही है। आप लोगों का क्या कहना है इन नलायकों को जो झूठ बेच रहे हैं कि रिपोर्ट आ गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। दूसरा, कि आप भी अरसलान को शहीद समझते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। अब आता हूँ सरगोदा के उस अफसर की तरफ जो ये केस देख रहा है। देखिए, इन्होंने दावा किया है कि अरसलान ही इस
का जो है मुजरिम था। इन्होंने स्टोरी बताई कि असल में हुआ क्या था। वो कहते हैं कि बच्ची दुकान पर आई थी, वहाँ सिर्फ 3 मुलाजिम मौजूद थे। मतलब जो 5-6 लोगों का दावा करते हैं कि उनको फांसी देनी चाहिए, तो वो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि वो बनता नहीं है। बहरहाल वो कहते हैं कि सिर्फ 3 यहाँ पर मुलाजिम मौजूद थे, मालिक दुकान पर भी नहीं था जो है। अरसलान ने बच्ची को झांसा दिया कि जो चीज़ लेनी है वो ऊपर पड़ी है। बच्ची लालच में ऊपर चली गई। वहाँ अरसलान ने बच्ची को बेलिबास करने की कोशिश की। बच्ची ने चीख मारी और अरसलान ने फौरी इसका सर जो है दीवार से टकरा दिया। बच्ची जख्मी और बेहोश हो गई और अरसलान नीचे आया। कुछ देर बाद जो है वो, जैसा कि मैं पिछले व्लॉग में भी बताया था कि वो सामान वगैरह ऊपर नीचे लेके जा रहा था, तो इस बहाने वो दोबारा आया। तो इस बार जो है उसने बच्ची का गला जो है, क्योंकि वो बेहोश हो चुकी थी, तो गला छुरी से काट दिया, जो वो नीचे से उठाकर ले गया था। खून और पूरा वो कुआ जो है पानी से धोया गया। लाश को भी जो है काट कबाड़ के अंदर जो है फिर छुपा दिया गया था। बलाई मंजिल पर ताला लगा दिया। चाबी जेब में डालकर जो है हाथ धोकर नीचे आया। एक मुलाजिम ने उसे, फिर जाहिर सी बात है वो खाने का उस वक्त टाइम हो रहा था, तो वो खाने के लिए उसको अरसलान को भेज देते हैं। तो वापस वो जो है काफ़ी देर बाद आ जाता है। इतने जो है दुकान पर रश लग जाता है, पुलिस जो है आ चुकी होती है और अरसलान को फ़ोन किया जाता है, कहा जाता है कि उसको यार जल्दी आ जाए, मुझे भूख लगी हुई है। तो वो पूछता है कि कोई बात तो नहीं है, तो उसको बताया जाता है कि नहीं ऐसा कोई मसला नहीं है। तो पुलिस जो है जब वो वापस आते हैं तो अरसलान को दबोच लेती है। ज़ोर ज़ोर से वो कहने लग जाता है कि मैंने कुछ नहीं किया। तो दुकान की तलाशी शुरू होती है। ऊपर मंजिल पर एक कतरा खून का मिला। तो उसके बाद अरसलान से कहा कि भाई ये क्या है, तो वो कहते हैं मेरी उंगली कट गई थी, पट्टी उतारी गई तो पुरानी चोट नजर आई, जिससे खून मतलब ताज़ा निकल ही नहीं सकता था। अब एसएचओ ने पूछा बच्ची का है। अरसलान टालम टोल करने लगा। फिर वहाँ पर जो अफसरान थे उनसे जो है इसकी खूब जो है थोड़ी सी छितरोल करवाई जाती है। उसके बाद जो है अरसलान जो है मान जाता है और कहता है कि बच्ची जो है ऊपर है। तो उसके बाद जो है चाबी निकाल कर खुद दरवाज़ा खोलता है और कबाड़ के नीचे से मुमताज़ आरा की लाश बरामद करवाता है। तो तफ्तीश के दौरान अरसलान ने ये, वो कहते हैं कि एतराफ़ किया था। इसने कहा था मालिक दुकान पर नहीं था, मौके पर देखकर शैतान सवार हो गया था, मेरा इरादा कत्ल करने का नहीं था। बच्ची ने शोर मचाया तो मैंने उसे बेहोश, मतलब जब बेहोश हो गई तो नीचे आ गया और मुझे डर लग रहा था कि बच्ची होश में ना आ जाए और आकर घर ना भाग जाए, आकर किसी को बता ना दे। तो बाज़ार वालों लोगों की मारपीट और पुलिस के डर से जो है मैंने जुर्म छुपाने के चक्कर में जो है फिर उसका जो है वो बच्ची का गला काट देता है और कहता है कि मैं शाम में बोरे में डाल कर जो है इसको नहर में फेंक दूंगा, ये सोचा था। अब डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची का सर टकराने के तकरीबन 1 घंटे बाद जो है वो गला कटने से मौत हुई है। रेप हुआ या नहीं है हुआ, इसकी अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। जो भी दावे करता है वो झूठ कर रहा होता है। अब पुलिस ने तमाम सीसीटीवी फुटेज चेक की। डीपीओ सरगोदा ने खुद 9 घंटे जो है वीडियो देखी है और वो मतलब ये सारे दावे जो हैं उनकी तरफ से सामने आ रहे हैं, पुलिस वालों की तरफ से। अब देखें सोशल मीडिया पर जो है वो डीएनए रिपोर्ट के जो है रूमर्स चल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अरसलान बेगुनाह है। इसकी वालदा भी सीसीडी से एविडेंस मांग रही है कि बगैर सबूत के तुमने जो है मेरे बेटे को पुलिस मुकाबले में मारा। लेकिन हकीकत ये है कि अभी तक ना डीएनए रिपोर्ट पब्लिक हुई है और ना ही पुलिस का कहना है कि कोई इस तरह का कोई टेस्ट अभी तक सामने आए हैं। जैसे ही रिपोर्ट सामने आएगी वो कहते हैं कि रख देंगे। अब यहाँ पर जो 5 लोगों की सज़ा की बात कर रहे हैं वो भी मेरे नज़दीक गलत है। दुकान पर उस वक्त मौजूद ही 3 लोग थे, तो बाद में आने वालों को क्या खबर। और वहाँ पर जो है मुमकिन तौर पर देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि दुकान पर बैठे हुए लोगों की नज़र जो है बाज ऐसी होती है और वो एक टाइम में बहुत से लोगों पर नज़र रख रहे होते हैं, बिलखसूस बच्चों पर, कि वो कोई चीज़ चुरा ना ले। लेकिन यार क्या कभी ऐसा मुमकिन नहीं कि इन बाज जैसी नज़रों से भी कुछ ओझल हो जाए। मेरे नज़दीक जल्द से जल्द जो है तमाम रिपोर्ट जब तक पब्लिक नहीं होती और इनमें एतराफ़ जुर्म की वीडियो मतलब सामने आनी चाहिए थी और देगर शायद पुलिस को सामने रख जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, ताकि इस तरह के मुकम्मल सच अवाम तक पहुँच सके। वरना पुलिस के रवैये पर जो है सवालात उठते रहेंगे और यहाँ पर दाल में जो है वो काला नज़र आता रहेगा और आवाम फिर इसी तरह जो है उसको शहीद करार देते रहेंगे। अच्छा, इस केस में जो नई अपडेट आई है वो ये है कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ की हिदायत पर राना बिलाल अहमद ख़ानदान से मिले। ख़ानदान ने पुलिस की तफ्तीश पर तसल्ली की और ज़ाहिर किया और उन्होंने कहा कि हमें 100% से ज़्यादा जो है हम लोग जो है मुतमईन है। अब सवाल यह है कि क्या अरसलान अकेला मुजरिम था, मालिक भी मुलविस है, क्या दुकानदार को कुछ पता है या नहीं है। तो एक मुलाजिम जो है ये सब कुछ कर गुजरा है और मालिक को खबर ना हो, ये ज़रा मुश्किल भी लगता है, मुमकिन भी नहीं लगता जो है। लेकिन जब वो एक बंदा मौजूद ना हो तो फिर कुछ भी हो सकता है। और बहरहाल यहाँ क्या अब जो है मुकम्मल जो है सच सामने आएगा और फैमिली जो कह रही है कि हम जो है मुतमीन है।
आपकी बार वाकई सच में वो मुतमईन है या दबाव है? क्योंकि पुलिस दावा कर रही है कि तमाम हकायक जो है मुंतहा की फैमिली के सामने रख दिए गए हैं। आप लोगों का इस सारे केस के ऊपर क्या कहना है? क्या वाकई जो है अब ये फैमिली मुतमईन है? और डीएनए रिपोर्ट के हवाले से जिस तरह की बातें लोग फैला रहे हैं और इसकी वालदा के बयानात के हवाले से जो कुछ कह रहे हैं, उन लोगों को आप लोग क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में ज़रूर